Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope you all are spending quality time with your family at home. May Allah Almighty always stay bless you all. Now, today here I am with your new homework assignment of English A. So, before starting your work, you should know the writing rules and keep the instructions in your mind. First of all, you should do this homework in neat and clean handwriting. Margin should be straight. First letter should be capital. Try to make a tidy title page of a following chapter. Don't forget to mention the date on your page. Okay, now our first question is read chapter 3 Farmer Bends Boot thoroughly. Question number 1 is read chapter 3 Farmer Bends Boot thoroughly. Okay, now let's start the chapter. Chapter name is Farmer Bends Boot on page number 18. Farmer Bends Boot. Farmer means किसान, बेंस जो है वो फार्मर का नेम है और बूट मीन्स जूता. तो बेसिकली द चैप्टर इज नेम इज फार्मर बेंस बूट. ओके, नाउ रीड दिस चैप्टर अलॉन्ग विथ मी ऑन पेज नंबर 18. Farmer Ben had a farm, and on that farm he had 17 cows, 46 sheep, 39 goats, 62 geese, 49 white hens, a big red rooster, a couple of horses, 3 cats, and a dog called Zinka. What a lot of animals! Farmer Ben was a busy man. He had no time to stand around. Okay, have you seen in the picture on page number 18? There was a man you have seen in this picture. He is a farmer and his name is Ben. Farmer Ben. Okay, the name of a man is a Farmer Ben. He had a farm where he has a lot of animals like 17 cows, 46 sheep, 62 geese, 3 cats and a faithful dog called Zinka. इस स्टोरी में बेसिकली जो ये स्टोरी है वो फार्मर की है जिसके पास एक फार्म है और उसमें उसके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन एक एनिमल जो है वो उसका बहुत लॉयल है जिसका नेम है, जो डॉग है जिसका नेम है जिंका. Okay, now come to the page number 19. Read along with me. He was a busy from early in the morning till late at night. Farmer जो है वो बहुत ज़्यादा ही busy person है क्योंकि वो सुबह से अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक अपने फार्म में ही बिजी रहता था. Okay, everywhere that Farmer Ben went on his farm, Zinka followed closely behind. फार्मर्स बेन जो था वो जहाँ भी जाता था उसको सिर्फ एक एनिमल उसका फॉलो करता था जो उसका बहुत ही लॉयल और फेथफुल डॉग था जिसका नाम था जिनका. रिमेंबर द नेम ऑफ अ डॉग इज़ जिनका. इन द मॉर्निंग जिनका रैन टू द गेट टू गेट द न्यूज़पेपर फ्रॉम फार्मर बेन. हर जो सुबह होती थी जिंका जो था वो भाग के गेट पे अपने फार्म के गेट पे जाता था और अपने मालिक के लिए, जो उसका फार्मर बेन उसका मालिक था, उसके लिए न्यूज़पेपर वहाँ से लेकर आता था. देन व्हेन फार्मर बेन हैड ड्रंक हिज फर्स्ट कप ऑफ टी फॉर द डे, जिनका वुड गेट हिज फूड्स. फार्मर बेन जो है जब बहुत ज़्यादा ड्रंक होता था तो उसके लिए पहले कप जो टी की लाता था वो जिनका लाता था. यहाँ तक कि जो उसके बूट होते थे जिसमें वो पहनकर अपने फार्म में काम करता था वो भी जिनका ही ला के देता था. जिनका जो था वो अपने मालिक का बहुत ही ज़्यादा लॉयल और फेथफुल डॉग था. फार्मर बेन हैड अ स्मॉल पेयर ऑफ ब्राउन बूट्स. फार्मर बेन के पास जो थे वो ब्राउन बूट्स थे, स्मार्ट पेयर ऑफ ब्राउन बूट्स. उसके पास ब्राउन बूट्स थे जो वो अपने फार्म में पहनकर जो है वो उनको वॉक करता था. ही वॉर दैम ऑल डे. वो पूरा दिन वही बूट्स पहना रहता था. दे केप्ट हिज फीट वार्म एंड ड्राई. जो बूट्स थे वो उसके फीट को ड्राई और वार्म रखते थे, गर्म और ड्राई रखते थे. यू कुड ऑलवेज टेल वेयर फार्मर बेन हैड बीन. आप उसके बूट से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि फार्मर बेन जो है वो कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि उसके जो जूतों के जो फुटप्रिंट्स थे वो हर जगह आपको उसके फार्म में नज़र आते थे, जो आप इसको फॉलो करते हुए फार्मर बेन को आइडेंटिफाई कर सकते थे. ओके, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ.
Read this paragraph after me. One day, Farmer Ben sat drinking his tea. He was waiting for Zinka to bring him his foods. एक दिन जो है वो फार्मर बेन बैठ के अपनी चाय पी रहा था, मतलब अपनी टी पी रहा था और अपने जो उसका फेथफुल डॉग था उसका वेट कर रहा था कि वो कब उसके जूते लेकर उसके बूट्स लेकर आएगा। पर जो है जिंका जो है वो उसको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एंड ही कॉल द नेम जिंका। जिंका वो बार बार जो है कॉल कर रहा था जिंका का नेम। बट जिंका डिडेंट रिप्लाई एनीथिंग। बट जिंका ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ही कॉल्ड एंड आफ्टर एजेस जिंका केम बट शी वॉज कैरिंग ओनली वन बूट। काफ़ी देर बाद जब जिंका आया तो उसने देखा कि जिंका के पास सिर्फ एक ही बूट है और जो बूट का दूसरा पेयर है वो मिसिंग है। नाउ वेयर इज़ द अदर वन। फार्मर बैन जो है वो जिंका से पूछता है कि वेयर इज़ द अदर वन, कि दूसरा पेयर बूट का कहाँ है। आस्क फार्मर बैन। जिंका सेट इन फ्रंट ऑफ हिम विथ वन पॉ ऑन हिज नी, हर टेल वेक। इसका मतलब है कि जिंका जो है वो अपने मालिक के सामने बैठ गया और जो है अपनी अपनी जो टेल को था उसको मूव करने लगा, मतलब वो कुछ उसको बताना चाह रहा था। ओके नेक्स्ट, फार्मर बैन लुक ऑल ओवर दी हाउस फॉर हिज बूट। फार्मर ने जो है अपना जो घर था उसमें पूरा अपने बूट को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कहीं से उसके बूट का पेयर मिल जाए, मगर कहीं नहीं मिला। फार्मर बैन लुक वेरी फ़नी डेट डे। उस दिन जो है फार्मर बैन बड़ा फ़नी लग रहा था क्योंकि वो एक ही बूट पहन के अपने फार्म में वॉक कर रहा था, अपने फार्म में काम कर रहा था। नाउ गो फाइंड माई अदर बूट। वो अपने डॉग को ऑर्डर देता है कि जाओ और मेरा अदर जो पेयर ऑफ बूट है वो फाइंड आउट करके कहीं से भी लेकर आओ। जिंका रैन ऑफ टू आस्क दी अदर एनिमल्स। आप देख रहे हैं कि पिक्चर में जो जिंका है वो बाकी एनिमल्स से पूछ रहा है कि वेयर इज़ द अदर वन दी बूट ऑफ फार्मर बैन। मतलब फार्मर का जो है वो किसी ने जो है वो बूट देखा है, वो बारी बारी जो है वन बाय वन एक एक एनिमल से पूछता है। पिक्चर में उसने हॉर्स से भी पूछा है, कैट से भी पूछा है, गीस से भी पूछा है, रूस्टर से भी पूछा है। जिंका ने सारे एनिमल से पूछा है कि वेयर इज़ द बूट ऑफ फार्मर बैन, का आपने कहीं बूट देखा है। तो हर एनिमल्स जो है वो रिप्लाई करता है कि नहीं, हमने नहीं देखा। ओके, जिंका जो है वो सारे एनिमल्स से पूछता है कि क्या आपने कहीं फार्मर बैन का बूट देखा है। तो सारे एनिमल्स कहते हैं कि नहीं। लेकिन जब वो कैट्स के पास आता है, जब वो फर्स्ट कैट से पूछता है तो वो भी कहती है नो। व्हेन दे वर आस्किंग फॉर अ सेकंड कैट दे आल्सो सेड नो। व्हेन दे कम टू द थर्ड कैट, जब वो थर्ड कैट की तरफ आता है तो जो है वो पूछते हैं कि आपने फार्मर बैन का बूट देखा है। तो वो क्या कहती है, वेल I was in the barn looking for mice this morning. There was no mice, but I did see a brown boot. वो कहती हैं कि जब मैं सुबह बार्न में, मतलब बार्न मीन्स गोदाम में थी चूहों की तलाश में, तो मुझे वहाँ कोई चूहा तो नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने वहाँ ब्राउन बूट का एक पेयर ज़रूर देखा था। Okay, come to this paragraph. Zinka did not wait. She ran to the barn and sure enough there was the boot. जब कैट ने जिंका को बोला कि मैंने जो है वहाँ पे एक बूट का पेयर देखा है, तो जिंका डिड नॉट वेट एंड शी रैन टू द बार्न। जिंका से वेट नहीं हुआ और वो फ़ौरन जो भाग के जो है वो गोदाम की तरफ गया, बार्न की तरफ गया और उसने यही सोचा कि देयर वॉज द बूट इन द बार्न। जिंका पिक अप द बूट एंड रश ऑफ टू फाइंड फार्मर बैन। जिंका जब बार्न में गया तो उसको वहाँ से एक बूट का पेयर मिल गया और वो वहाँ से फ़ौरन अपने बैन को तलाश। What a good girl you are, said farmer Ben. He took the boot from Zinka and patted her. जब फार्मर बैन जो है जिंका के पास बूट देखता है तो वो देख के बहुत खुश होता है और जिंका को जो है वो अपने पास बिठाकर उसको प्यार करने लगता है। आई शैल सेट डाउन राइट नाउ एंड पुट इट ऑन, सेट फार्मर बैन। और फार्मर बैन काफ़ी देर उसको अपने पास बिठा लेता है। सो फार्मर बैन सेट डाउन एंड टुक ऑफ हिज शू। और फार्मर बैन बैठता है ताकि वो शू, अपना जो एक बूट का पेयर था, वो वापस वेयर करे। देन ही पुट द बूट ऑन बट ओह डेयर, एज फार्मर बैन पुट ऑन द बूट ही जंप अप इन द पेयर। अपना पेयर फार्मर बैन जब अपना बूट पहनने के लिए जैसे ही अपने बूट पहनता है तो एकदम से ही वो जंप होके हवा में जो है वो फ्लाई हो जाता है फार्मर बैन। उसके बाद उसका जो जूता है वो बिल्कुल हवा में फ्लाई हो जाता है। उसके बाद he shouted and hopped about the yard.
उसके बाद जो है वो उसके चीखने की आवाज़ आती है जो कि पूरे फार्म में सुनाई देती है। फार्मर बैन किक द बूट ऑफ। फार्मर बैन जो है वो जो अपना बूट है वो भी किक ऑफ कर देता है, उसको भी उछाल देता है। इट वेंट फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, जो कि बहुत ऊंचाई से हवा में फ्लाई करता है। फार्मर बैन फेल एंड लैंडेड इन द मड विद द थर्ड। जब फार्मर बैन खुद भी अपने बूट के साथ फ्लाई होता है और आके जो है मड में गिरता है, उसके बाद द बूट लैंडेड विद द थर्ड इन द मड राइट नेक्स्ट टू द फार्मर बैन। बूट के साथ साथ फार्मर बैन भी जो है वो मट्टी के अंदर गिर जाता है। एंड होल्डिंग टू ऑन द फार्मर बैन टोस वर 5 वाइट बेबी माइस। और हम क्या देखते हैं कि जो फार्मर बैन्स का जो बूट था जो सिंका लेकर आया था, उसके अंदर से 5 वाइट कलर के बेबी माइस मतलब चूहे नज़र आते हैं। इसके बाद इन द लास्ट पुअर वाइट माइस, हम कहेंगे पुअर वाइट जो वाइट माइस थे जो फार्मर बैन के बूट में छुपे हुए थे, अब उनको कोई और जगह तलाश करनी पड़ेगी अपने छुपने के लिए जहाँ वो अपने आप को हाइड कर सके। Okay, now the question number 1 is read chapter 3 Farmer Ben's boot thoroughly. We have already read this chapter thoroughly. Now you have to read this chapter at home very carefully. Okay, now come to the question number 2. Make a title page of chapter 3. Make a title page of chapter 3. First you will read this chapter carefully, then you have to make the title page of chapter 3, and the name of this chapter is Farmer Ben's boot. Now come to the question number 3 is do one page writing of chapter 3. Do one page writing of chapter 3. After making the title page of chapter 3, you have to do one page writing of chapter 3. Just you have to do one page of writing in your copy, and your writing should be neat and clean. Okay, now move to the question number 4. Write dictation words in your copy. Write dictation words in your copy. You have to give in 5 dictation words. You have to write it in your copy in a very proper way. The first one is tissue. The first one is tissue. 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 टिश्यू. टिश्यू मीन्स टिश्यू एक कागज़ या किसी भी चीज़ का पेपर टाइप जो हम कहलाते हैं उसको, ये हमें वाइप करने के काम आता है टिश्यू. ओके, द सेकंड वन इज़ वाइस. WISE वाइस. WISE वाइस. WISE वाइस. वाइस मीन्स अक्लमंद. ओके, द थर्ड वन इज़ स्नीज. SNEEZE sneeze. SNEEZE sneeze. Sneeze means छीके. The fourth one is dozen. 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 It means dozен. The fifth one is maze. 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 Maze means भूल भुलैया. Okay, the last question is related to word sentences. I have given you 5 words and you have to make these sentences in your copy. The first one is boot. The first one is boot. 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 Boot means जूता. And its sentence is I want to buy new boots. I want to buy new boots. I want to buy new boots. It means कि मैं नए जूते खरीदना चाहता हूँ. The second one is farmer. 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 Farmer means किसान. And its sentence is Tom is a farmer. It means Tom जो है farmer है, Tom किसान है. Farmer means किसान. The third one is wait. 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 Wait means इंतज़ार करना. And its sentence is I can't wait. It means
कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कांट वेट। द फोर्थ वन इज़ राइट, RIGHT, राइट, RIGHT, राइट, इट मीन्स सही। And its sentence is I try to eat right. I try to eat right. It means कि मैंने कुछ सही खाने की कोशिश की है। Okay, the last one is gate. GATE. GATE, gate. It means दरवाज़ा या door. And its sentence is I close the gate. I close the gate. It means कि मैंने डोर जो है क्लोज किया, दरवाज़ा बंद किया। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे असाइनमेंट। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डिफ़िकल्टी, so you can ask me on WhatsApp. Thank you. Stay home, stay safe.